फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन कि सर इनकम टैक्स और जीएसटी में पहले हमें कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट करना चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर टैक्सेशन में हम 60 प्लस नंबर कैसे लाए। तो जब मैंने मेरे सीए इंटर का पेपर दिया था तो आई स्कोर्ड 71 मार्क्स इन टैक्सेशन। 71, हाँ। और कुछ कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके भी आराम से 70 प्लस मार्क्स आ सकते हैं इन टैक्सेशन। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में लाइक का टारगेट है 111, और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का बेनिफिट हो पाए कि टैक्सेशन में 71 मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। तो सर चलो, तो सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। क्या है सर वो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स? सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो ही जाके आप क्वेश्चन एंड आंसर्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में ध्यान रखना, अमेंडमेंट्स का स्पेसिफिक आप कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ के जाएंगे। अगर आपको रहे तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, हमने हमारे चैनल पे सीए इंटर के अमेंडमेंट्स डाले हुए हैं। सर अगर आप अमेंडमेंट्स क्लियर नहीं है तो फिर बहुत बार कैसा होता है ना, टैक्सेशन स्पेसिफिकली में 10 से 15 मार्क्स का पेपर सिर्फ अमेंडमेंट में से ही आता है। तो आपको अमेंडमेंट बहुत ज्यादा ढंग से अच्छे से पढ़ के जाने। ठीक है सर। अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से कुछ नहीं होता, उसको चेक करना पड़ेगा वाया क्वेश्चंस। सर क्वेश्चन कैसा करना है? क्वेश्चन आया आंसर देखा, क्वेश्चन आया आंसर देखा। ना बाबा ना, क्वेश्चन आया आंसर देखा फिर तो तू गयो। यू डोंट हैव टू ऑडिट, यू हैव टू सॉल्व बाय ओन। क्योंकि अगर आपने ऑडिट करा तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा 9th-10th में कैसा होता था? 11th-12th ले लो, आपका क्वेश्चन रहता था और आंसर किताब के पीछे दिए जाते थे। उसका लॉजिक मालूम है आपको? ताकि आपका ये चले, दिमाग चले। और अभी कैसा है, इंस्टीट्यूट में ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन लिखता है आंसर पीछे लिखता है, नीचे आंसर नहीं लिखता है। जो फैकल्टी बुक्स बनाते हैं तो क्वेश्चन के नीचे आंसर। अच्छा हम भी वैसे ही करते हैं, बट आपको कैसा है, हाथ रखना है। क्योंकि अगर आपने हाथ नहीं रखा, कॉपी नहीं रखी, तो आपका ये दिमाग जो भेजा है वो बंद हो जाएगा। तो यू हैव टू सॉल्व माय ओन। आपको देखना पड़ेगा कि सर मैं होता तो इसका आंसर क्या लिखता, और फिर चेक करना। ठीक है। और कुछ कुछ चैप्टर में तो मक्कारी कर ही नहीं सकते। जैसे टोटल इनकम वाला जो क्वेश्चन है वो आपको 10, 15, 20 क्वेश्चन लिख के जाओगे तो जाके कॉन्फिडेंस आएगा। आईटीसी वाला जो पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसमें भी आपको 25 से 30 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे तो जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद लास्ट 1.5 डे स्ट्रेटेजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पढ़ तो लेते हैं, पूरे 9 महीने से पढ़ ही रहे हैं, और अभी आपका जो प्रिपरेशन लीव है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, एज द केस में भी उसमें भी पढ़ाई कर रहे हैं, पर आपने कभी भी ये नहीं करा। क्या नहीं करा सर? आपने लास्ट 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। और जिस बच्चे ने आखिरी के 1.5 दिन को नहीं संभाला तो उसने कुछ भी नहीं संभाला, क्योंकि किसी ने सही कहा है ना, अंत भला तो सब भला। और लास्ट डे में आप मैराथन को प्लीज अवॉइड करें, खुद के ऊपर ज्यादा भरोसा रखें। अगर आपको 70 प्लस लाने, अगर आपको 50-60 लाने तो फिर हम मैराथन से भी ला सकते हैं, पर अगर 70 प्लस 80 प्लस लाने हैं तो फिर तो मैराथन से काम नहीं चलेगा। सुना है कभी किसी ऑल इंडिया रैंकर को बोलते हुए कि हम लास्ट डे पे मैराथन देख के गए थे? कोई भी नहीं दिखता। लास्ट डे पे मैराथन वो देखता है जिसकी हालत खराब है। तो भाई आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि लास्ट 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और बिलीव रखोगे खुद पे तो ही जाके ये 70 प्लस स्कोर कर पाओगे। फिर पेपर का अप्रोच। बहुत सारे बच्चे मेरे से टेलीग्राम व्हाट्सएप पे पूछते सर पेपर का अप्रोच क्या रहना चाहिए। सबसे पहले यू विल सॉल्व जीएसटी। जीएसटी में भी सबसे पहले यू विल सॉल्व एमसीक्यू। 15 मिनट में आपके सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद अब आओगे आप डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव में आपको मैंने 1 आवर्स 10 मिनट्स का टाइम दिया है, इतने में आपका हो जाना चाहिए डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहला, डोंट एवर अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट। तो जीएसटी के डिस्क्रिप्टिव में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको मत अटेम्प्ट करना पहले, क्योंकि अगर आपने वो पहले अटेम्प्ट करा तो आपकी कॉन्फिडेंस के लग जाएंगे। तो फिर क्या करें?
5 को छोड़ के बचे आपके पास 3 क्वेश्चन 6, 7, 8। इस 6, 7, 8 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन चूज करने। अब ये 2 क्वेश्चन में से आपको प्रायोरिटी सेट करनी। ठीक है, 5th वाला क्वेश्चन तो हम आखिरी में ही करेंगे। 6, 7, 8 में से आपको 2 क्वेश्चन चूज करने। सपोज करो मुझे 6 और 8 समझ में आया। अब मैं 2 मिनट सोचूंगा कि साहिल मैं 6 अच्छे से लिख पाऊंगा या 8 अच्छे से लिख पाऊंगा। सपोज करो ऐसा है 8 अच्छे से लिख पाऊंगा, तो पहले मैं 8 करूंगा। अच्छा, 8 का ए फिर 8 का बी, ऐसे नहीं कर सकते 8 का ए फिर 6 का ई, ऐसे मत करना। क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन के सब पार्ट्स भी साथ में करो। तो 8 का ए 8 का बी, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मेरे को दोनों पार्ट बहुत अच्छे से आते हैं और इसमें मैं फुल स्कोर कर सकता हूं। उसके बाद अब आ जाओ जो 6 के ऊपर, ये दोनों हो जाए, फिर आ जाना आप क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 पहले करना ही मत, भले आपको आता भी हो पर भी मत करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्फिडेंस हिलाता है। 5 के 2 पार्ट रहेंगे, उसमें बी वाला पार्ट 100% अमेंडमेंट में से आएगा। ए वाला पार्ट वो बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, उसमें कुछ कुछ पॉइंट ट्रिकी सा आपको एक तो फेंकेगा ही फेंकेगा, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस मोरल डाउन हो जाएगा। अच्छा, फिर इनकम टैक्स में एमसीक्यू को 15 मिनट, डिस्क्रिप्टिव को 1 घंटा 15 मिनट। और सर हमारे इनकम टैक्स में भी क्वेश्चन नंबर 1 टोटल इनकम वाला क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना शुरू में, वो टाइम भी ज्यादा खाएगा, मार्क्स भी आपको कम देके जाएगा, कॉन्फिडेंस भी गिरा देगा। एग्जामिनर आपके साइकोलॉजी के साथ, आपके दिमाग के साथ खेलता है। आपको जानबूझ करके पहले क्वेश्चन ऐसे टफ देगा आप गिर जाओ, फिर आपको कोई उठाने भी नहीं आए। तो पहले क्वेश्चन देखते सही हाथ जोड़ना, हाँ भाई एग्जामिनर हमको मालूम है तू खेल रहा है, तू फिरकी ले रहा है, ऐसा मन में ही बना के जाया करो कि पहला क्वेश्चन टफ ही आता है। ईगो पे लेना ही नहीं है, हम जंग लड़ने जा रहे हैं। इंडिया टीम क्रिकेट खेलती है तो क्या पहली बॉल पे छक्का मारेगी? ऐसा नहीं भाई, पहले पिच तो समझ जाओ, पहले धीरे धीरे डिफेंस करो, पिच समझ में आता है, उसके बाद खेलेंगे ना अपनी पारी कि पहली बॉल पे उठा और दे 6। भाई नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत बार बच्चा क्वेश्चन गलत चूज करने की वजह से फेल हो जाता है। तो हमेशा पहला क्वेश्चन नहीं। सर अभी भी हमारे पास 5 मिनट बच गए, हाँ तो भैया उस 5 मिनट में क्या करना है, आपको 5 मिनट पहले पेपर छोड़ना है, क्योंकि वो 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरलाइनिंग, डब्बा बनाना, एक बार चेक करना, कैलकुलेशन। देखो कुछ बच्चे कैसे रहते हैं ना, उनका पेपर आखिरी टाइम तक नहीं होता है, मतलब उन्होंने मॉक टेस्ट कम दिए तो फिर वो आखिरी में बस लिख रहा हूं और फिर वो एग्जामिनर कॉपी छीनता है। अरे नहीं यार, ऐसी हवलो जैसी हरकतें मत करो ना यार। 5-10 मिनट पहले पेपर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ऐसा बोलता है कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पर साहिल सर बोलते हैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर 5 क्वेश्चन कर रहे हो, सपोज करो आपको 6 करने, आपने 5 करा, आपने 10 मार्क का पेपर छोड़ दिया, बहुत बढ़िया करा। पर ये 5 क्वेश्चन अगर आपने बहुत जोरदार करे ना, तो आपके 90 में से 70 आराम से आ जाएंगे। पर आप 100 का करके आए, पर 100 का थर्ड क्लास करके आपके 40-50 मार्क्स भी नहीं आएंगे। मैं बोलता हूं जितना करो क्वालिटी करो, ये कोई क्वांटिटी वाली एग्जाम थोड़ी, हम बेकॉम बीकॉम थोड़ी लिख रहे हैं। बीकॉम की परीक्षा लिखें तो भैया पेज इतने भरो कि अगर आपने 15-20 पेज भरने के बाद आपको लगे कि बहुत हो गया, तब समझना शुरुआत हुई है बीकॉम की। यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे 10-15 पेज में तो पूरा पेपर हो जाता है, क्योंकि दिमाग का पेपर है। ठीक है सर, ये हमको समझ में आ गया कि भले हम पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं करें, पर जितना अटेम्प्ट करेंगे क्वालिटी अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि क्वालिटी अटेम्प्ट विल फेच यू मोर मार्क्स देन क्वांटिटेटिव अटेम्प्ट। सर लास्ट टिप इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपका पेपर हो जाए ना, प्लीज मार्क्स मत कैलकुलेट करना, इसमें इतना देगा, इसमें इतना देगा, इसमें इतना देगा। देखो उम्र के इस पड़ाव में हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं, एंजाइटीज, नर्वसनेस, स्ट्रेस होता है। उसमें आप मार्क्स कैलकुलेट करोगे और एनालाइज करोगे ना, तो आपका अगला पेपर बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को कम ही आंकते हैं। ये तो लाइफ का नियम है कि आप लड़ाई करने भी जाते हो तो आपके मन में आता है दुश्मन थोड़ा स्ट्रांग होगा, और सब भाई शिवाजी जैसे थोड़ी होते हैं। ठीक है, तो पेपर में यार सबको लगता है अंदर से सबका हार्मोनल डिसबैलेंस होता ही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं पेपर जैसे ही हो जाए चेक वेक करने की जरूरत नहीं है। और स्पेशल टिप्स फ्रॉम मी, अमेंडमेंट जरूर करके जाना, 10 मार्क्स अमेंडमेंट्स में से ही आता है। अमेंडमेंट प्लीज मत छोड़ना,
क्योंकि आपके जितने भी पेपर मैंने एनालाइज करे ना 8 से 10 मार्क्स उसमें से ही आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, स्पेसिफिकली फॉर जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, एग्जम्पशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर टैक्स इनवॉइस में वो ई इनवॉइस वाला पॉइंट, सप्लाई, ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन 22, 23, 24 पढ़ लिया बहुत है। प्रोसीजर कंप्लायंसेस में सिर्फ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया बहुत है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स छोड़ना ही नहीं है, सॉलिड थ्योरी चैप्टर है, याद करना है और जाना है, और याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर नहीं छोड़ना है। जीएसटीआर रिटर्न में से जीएसटीआर 1A की 100% पॉसिबिलिटी है कि 1A आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। और एक और मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी में ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।